नमस्कार दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम लिवर कैंसर को की छोटी गांठों को एब्लेशन के द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव एब्लेशन के द्वारा कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। आज मैं एक डिफरेंट टेक्निक आपको लिवर कैंसर ट्रीटमेंट की बताने जा रहा हूं जिसको कहते हैं टेस, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांस आर्टियल कीमो एम्बोलाइजेशन। अगर आम भाषा में इनको समझाने के लिए मैं कहूं तो इसमें हम बेसिकली एंजियोग्राफी करके लिवर के कैंसर को जो नसें सप्लाई कर रही होती हैं उसके अंदर जाके कीमोथेरेपी से लोडेड कुछ पार्टिकल्स या लिक्विड इंजेक्ट करते हैं और उन खून की नसों को बंद कर देते हैं, जिससे हमारी कीमोथेरेपी सिर्फ लिवर में ही लोकलाइज रहती है, पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं होते, जिससे इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। साथ में क्योंकि हम इन खून की नसों को जो ट्यूमर को सप्लाई है कर रही हैं बंद कर रहे हैं, जिससे कैंसर को ब्लड ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मिलना बंद होता है, जिसकी वजह से इसकी सेल्स डेड होती है और हमारा कैंसर कंट्रोल में आता है। एब्लेशन का यूज करते हैं जब हमारा ट्यूमर छोटे होते हैं 3 सेंटीमीटर से नीचे। बट अगर 3 सेंटीमीटर या इवन 5 सेंटीमीटर से बड़े ट्यूमर हैं जिसको हम एब्लेशन के द्वारा नहीं ट्रीट कर सकते, उन केसेस में टेस थेरेपी को यूज किया जाता है। आज हमारे पेशेंट एक लिवर कैंसर के हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के पेशेंट हैं जिनके लिवर में सिरोसिस भी है। इस स्टेज में अभी इनकी सर्जरी पॉसिबल नहीं है। ओनली ऑप्शन इज ट्रांसप्लांट, जिसमें हम कंप्लीट क्योर की सोच सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इनके लिए पास ट्रांसप्लांट का ऑप्शन भी नहीं है तो अभी हमारा एम है ट्यूमर को कंट्रोल करना। इनका ट्यूमर 10 सेंटीमीटर के आसपास का है। इस पिक्चर में दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इन पेशेंट्स का लिवर का कैंसर काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है, और इसको एब्लेशन के द्वारा नहीं ट्रीट कर सकते हैं, तो हम इनमें टेस्ट करेंगे। इतने बड़े ट्यूमर को हमें कंप्लीट कवर करने के लिए बेसिकली शायद 2 सेटिंग्स की जरूरत पड़े, क्योंकि 6 सेंटीमीटर तक के ट्यूमर में जो हमारी कीमोथेरेपी का अमाउंट होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो शायद हम इसको 2 सेटिंग में 1 महीने के अंतराल पे करेंगे। तो आज हम इनकी फर्स्ट सेटिंग करने जाते हैं और देखेंगे कैसे मिनिमली इन्वेजिव तरीके से बिना किसी चीरे के हम कैंसर को कंट्रोल कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आप हमने जो है पेशेंट की थाई की नस में रास्ता बना लिया है, जिसके थ्रू हम एंजियोग्राफी करेंगे और इस टेस्ट प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। दोस्तों हमने इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने लिवर की जो दाहिने हिस्से की, जहाँ पे हमारा ट्यूमर था, वहाँ की एंजियोग्राफी की है और आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा एक एक ब्लैक सा एरिया। ये बेसिकली ट्यूमर का एरिया है जहाँ की नसें काफी सूजी हुई हैं, क्योंकि ट्यूमर बहुत सारा ब्लड खींचता है बॉडी से, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन सर्वाइव करने के लिए जरूरी होता है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली हम एक 3D सीटी करेंगे जो हमारी एंजियोग्राफी के साथ ही हमारी इक्विपमेंट में होता है, ये कंफर्म करने के लिए कि हम जिस नस को ट्रीट करने जा रहे हैं वो ट्यूमर को सप्लाई कर रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम एक सीटी करके देखते हैं। दोस्तों हमने जो अभी 3D सीटी लिया उसकी इमेजेस में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, वो हमको बता देती है कि कौन सी खून की नस हमको हमारे ट्यूमर को सप्लाई करती है। तो ये देखिए, जो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा ट्यूमर है और ये इसी खून की नस से पूरा सप्लाई कर रहा है। तो हम श्योर है कि हम लिवर के इसी कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो नॉर्मल लिवर का एरिया है उसको हम पूरी तरीके से बचा सके। तो इसी सीटी के दौरान हमको ये भी पता चल जाता है कि कौन सी खून की नसें हैं जो इस ट्यूमर को सप्लाई कर रही हैं। अब आप इस में देख सकते हैं कि ये जो मेन नसें हमारे ट्यूमर को जा रही हैं, ये हमारी कैंसर को सप्लाई कर रही है, और ऊपर की जो नस है वो एक नॉर्मल नस है जिसको हमको नहीं छेड़ना है। ये हमारा माइक्रो कैथेटर है जिसके थ्रू हम डिफरेंट खून की नसों में जाते हैं। ये बहुत ही फाइन कैथेटर होता है और जिससे हमारी खून की नसों को कोई ट्रॉमा नहीं होता है। ये हमारा माइक्रो कैथेटर हमारे मेन कैथेटर के अंदर से होके जाता है। ये हमारे कीमोथेरेपी से लोडेड पार्टिकल्स हैं जिसको हम ट्यूमर की नसों में इंजेक्ट करेंगे ताकि कीमोथेरेपी हमारे लोकलाइज एरिया में पहुंचे। और ये कीमोथेरेपी इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की सतह पे चिपकी हुई होती है, जो ये ट्यूमर के अंदर जाती है तो स्लोली कीमोथेरेपी रिलीज करती है सिर्फ ट्यूमर सेल्स के आसपास। जैसे कीमोथेरेपी
उस लोकल एरिया के लिए बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है और हमारा ट्यूमर डेड होता है। साथ में ये पार्टिकल्स इन खून की नसों को बंद भी कर रहे हैं, जो हमें एडिशनल बेनिफिट देते हैं। कीमो से लोडेड पार्टिकल्स को ट्यूमर की खून की नसों में इंजेक्ट करने जा रहे हैं और इस पर हम कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग रखते हैं कि ये पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं। एंजियोग्राफी को देखते हुए इन पार्टिकल्स को ट्यूमर की ब्लड सप्लाई में इंजेक्ट किया जा रहा है। भी देख सकते हैं कि जो हमारी पहली खून की नस थी उसका ब्लड फ्लो बहुत हद तक कम हो गया और हमारी कीमोथेरेपी ठीक से पहुंच गई है। अब हम दूसरी नस के अंदर जाएंगे और वहां पे कीमोथेरेपी के पार्टिकल्स को इंजेक्ट करेंगे। हमने हमारा अब माइक्रो कैथेटर दूसरी खून की नस जो इस ट्यूमर को सप्लाई कर रहा था पहुंच गया है और अब हम इसमें पार्टिकल्स को इंजेक्ट करेंगे। सो अब आप इस एंजियोग्राफी पे देख सकते हैं कि हमारे ट्यूमर की सप्लाई ऑलमोस्ट 90% कम हो गई है और हमारी जो कीमोथेरेपी थी उसके पार्टिकल्स थे बहुत अच्छी तरीके से हमारे ट्यूमर में पहुंच चुके हैं और हमारा बहुत अच्छा प्रोसीजर हुआ है। सो इसको हम 1.5 महीने बाद फिर से रिव्यू करेंगे सीटी स्कैन के द्वारा और देखेंगे कि इस पेशेंट को एक और सेटिंग की ज़रूरत है कि नहीं। मुझे उम्मीद थी कि शायद इसमें 2 सेटिंग की ज़रूरत लगे, लेकिन बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। शायद हमको नेक्स्ट सेशन थोड़ा सा डिले करने की ज़रूरत पड़े। थैंक यू। तो ये हमारे टेस्ट प्रोसीजर के बाद का सीटी है। आप ये देख सकते हैं कि जो पूरा ब्राइट एरिया है यहीं पे हमारी कीमोथेरेपी पहुंची है और ये जो ऊपर का नॉर्मल एरिया है इसमें जरा भी हमको ब्राइटनेस दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये पूरा एरिया हमने प्रिजर्व किया है और सिर्फ हमारा प्रोसीजर इस लिवर ट्यूमर की कीमोथेरेपी इस लिवर ट्यूमर के अंदर गई है। सो इस तरीके से हम बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव तरीके से बड़े ट्यूमर्स को भी ट्रीट करते हैं, जिससे पेशेंट का सर्वाइवल इम्प्रूव करता है और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करती है। मैं आगे भी आपको लिवर कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के ऐसे ही कुछ और प्रोसीजर्स के बारे में अवगत करता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल से को सब्सक्राइब करें और कीप वॉचिंग मी। थैंक यू।